नाज़रीन मैं लगा हूँ नाज़रीन इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लाम आबाद में मौजूद हैं और PTI के वकील सरदार मसरूफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ केसेस लगे हुए थे जुडिशल कम्प्लेक्स में ATC इमदाद दहशतगर्दी इस्लाम आबाद में, उस हवाले से तमाम तफसीलात जानेंगे। सरदार साहब बताइएगा कौन कौन से केसेस थे और क्या पेश रफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ओम साहब। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही केसेस थे यहाँ पर, और किसी का कोई केस नहीं था। ATC 2 के केसेस जो थे उनकी तादाद थी मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 केसेस थे। ये मुख्तलिफ इवेंट के थे, कुछ 4 अक्टूबर यानी वो जो 5 अक्टूबर का हमारा एहतजाज हुआ था उसके केसेस थे, और कुछ ऐसे केसेस थे जो 26 नवंबर एहतजाज के थे। तो आज इन केसेस में मुख्तलिफ प्रोसीडिंग हुई है। हमारा जो मुकदमा थाना कोसार के थे 905 और 906, इन मुकदमात में कुछ लोगों पे आगे तारीख भी बड़ी शार्ट रखी गई है, 9 सितंबर की फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। कुछ के केसेस में नकूल तकसीम हुई है, यानी ये केस अब ट्रायल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट केस, चूँकि आपको पता है जहाँ पर इमरान खान का नाम आएगा तो वो केस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक केस है थाना CTD 3 नंबर FIR, जिसके पीछे काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कि किसी तरीके से इस केस का ट्रायल हो जाए। लेकिन अब उसमें एक चीज़ जो आड़े आ रही है वो आ रही है कि बेसिक के तौर पर इमरान खान साहब जो कि कस्टडी में हैं स्टेट की, तो वो अपनी मर्ज़ी से अदालत में पेश हो नहीं सकते। उसके लिए अदालत ने काफ़ी अर्सा पहले बहुत सारे लेटर लेकिन उसके लिए आज भी वहाँ पर जो जज साहब ने एक सीनियर वकील से भी ये बात पूछा कि क्या आइसोलेशन में हम ये फर्द जुर्म आयद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एतराज़ किया इस बात पे कि नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि खान साहब आपके इल्म में है कि वो कस्टडी में है, वो आपकी मातहत हैं, आपकी कस्टडी में है। ये बेसिक के तौर पर यहाँ से जुडिशल रूल में तो उनकी कस्टडी में है, तो उनको पेश होना चाहिए। ऑनलाइन पेश करें, फिजिकली पेश करें, बट अगर जैसे भी पेश करें उससे बट ट्रायल हो जाएगा। लेकिन मुझे उन केसेस में जहाँ पर इमरान खान के चलान सबमिट हो चुके हैं उसमें ट्रायल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो केसेस जिसमें खान साहब की बेल नहीं हुई है या उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, उनकी हद तक मुझे लगता है कि ये ट्रायल करने जा रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रायल होंगे। आप डेफिनेटली इनडेफिनेट पीरियड के लिए तो कोई केस पेंडिंग रह नहीं सकता। अच्छा, दूसरा केस है सुहेल सती साहब का, जिसमें उनको जुडिशल कर दिया गया। वो क्या केस था? 14 दिन का रिमांड हुआ, क्या चीज़ें बरामद हुई? आज भी कह रहे थे कि अभी SMG बरामद करनी है, जैसा आपने फिर थोड़ा हैरानगी का इजहार किया। सर जी देखें, ये सुहेल सती चूँकि बेसिक के तौर पर ये भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। नामजद FIR हैं, इन 2 FIR में, ये 1579 और 1769 थाना खन्ना की FIR है, और ये काफ़ी अर्सा पहले की FIR हैं। लेकिन ये बंदा नॉर्मली अदालतों में भी आता है, पेश भी होता है, लेकिन किसी ने इसको अरेस्ट नहीं किया था। तो बदकिस्मती इसकी ये है कि अगस्त की चूँकि छुट्टियाँ होती हैं गरमाई तातीलात इस्लामाबाद में, उस दौरान ये अरेस्ट हुए, और ये जितनी दफ़ा पेश हुए ड्यूटी जज के पास पेश हुए। पहले इनका 7 दिन का रिमांड हुआ, फिर 5 दिन का हुआ, फिर 1 दिन को जिसमें कल हुसैन भी पेश हुआ था यहाँ पर अबुल हसन जुल्करनैन साहब के पास। तो अल्टीमेटली आप उससे रिकवरी कुछ भी नहीं हुई थी। कल भी वो कह रहे थे पता नहीं को किट रिकवर किया हमने, तो राइफ़ल या कोई पता नहीं पिस्टल रिकवर करना था, लेकिन ना उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है, ना ये बताया गया कि ये किसने कहा है जी कि इनके पास ये थी। तो जज साहब ने भी आज बड़े तिक्के सवाल किए हैं IO से, तो वो आज जुडिशल कर दिया। बढ़ना शुरू हो गए हैं ऐसा केसेस के जो ट्रायल हैं वो आगे की जाने बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसमें पाकिस्तान तरीके से आपकी बड़ी लीडरशिप है, उसमें सज़ा होगी तो फिर तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो सारी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है उनका कि आपको अगर आर्टिकल 10A के तहत अगर फेयर ट्रायल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक केस भी यहाँ पर सुना वाला है। सारे केसेस में बरी होने वाले केसेस हैं, और बेसिक तौर पर आपको फौजदारी केस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो जुज़ है वो ये है कि आपका जब कहीं कोई डाउट क्रिएट हो जाए तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से इतने लुकुनाज हैं इन केसेस में कि डाउट ही डाउट है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जैसे सरगोदा में आया फैसला, जैसे फैसलाबाद में 2 फैसले आए, लेकिन वो उस तरीके से प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, यानी वो फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट करें एक केस में आज जैसा ने 22 तारीख रखी, उसी केस के साथ उसी केस के जो मुलजमान हैं उनके उस दूसरे केस में 23 रख दी। अब लाहौर से जो बंदा आएगा तो आप मुझे बताएं 22 और 23 को कैसे मैनेज करेगा? उसको तो यहाँ या तो रहना पड़ेगा। वो सारे लोग होते हैं, और इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो डेली वेजर लोग हैं, रेडी वाले हैं, नग बेचने वाले हैं, मतलब आपको क्या बताऊँ, छली बेचने वाले हैं। आप मुझे बताएं कि वहाँ से लाहौर से बंदा छली बेचने वाला वो कैसे आके यहाँ पर रहेगा? तो ये बेसिक तौर पर जब आप इस तरीके से लोगों को करेंगे तो ये उस ट्रायल की तरफ भी नहीं आएंगे, फिर ये लोग भाग जाएंगे, वारंट निकलेंगे, इश्तिहारी हो जाएंगे, फिर नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वैसे ज़्यादती भी है। कुछ लोगों को बिल्कुल यानी ऐसे ही उन्होंने केसेस में डाला हुआ, ना उनका कोई सर पैर है, ना उनका कोई पता है।
ना उन्होंने कि इन केसेस में कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो ट्रायल तो होने हैं, वो अल्टीमेटली होने हैं, और ट्रायल में जो फैसला होना है वो भी हमें पहले से पता है। ठीक हो गया। सरदार मसरूफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल सती साहब जो NA 48 के सदर हैं, उनको आज जुडिशल कर दिया गया है। मज़ीद भी कुछ बरामदगी के हवाले से प्रोसिक्यूशन ने कहा, तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने ये चीज़ें जो है वो बरामद करनी है, तो जज साहब की जानिब से इस्तफार किया गया कि 14 दिन में आपने क्या किया। बहरहाल उनको जुडिशल कर दिया गया है। बाकी केसेस की तफसीलात सरदार साहब दे रहे थे। फ़िलहाल के लिए इतने ही। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।